મિત્રો વુમન્સ ડે હમણાં જ પૂર્ણ થયો છે અને આપણે જોયું કે ચારે બાજુ તેમનું અલગ અલગ રીતે સન્માન કરવામાં આવે છે, શોલ ઓઢાડવામાં આવે છે, તેમના વિશે અલગ અલગ વાત કરવામાં આવે છે અને વાત મૂકવામાં પણ આવે છે. પરંતુ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ હંમેશા સામાજિક જાગૃતિના ભાગરૂપે તમામ કાર્યક્રમો અને તમામ એ સેલિબ્રિટી જે સીધી અથવા આડકતરી રીતે સમાજનો ઉપયોગી છે એવા લોકોને આપના સમક્ષ મૂકતું આવ્યું છે. અને મેં પહેલાં જ કીધું હતું કે વુમન્સ ડે એટલે ભલે 8 માર્ચે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે ઉજવાય છે, પણ એ લોકોનો એક દિવસ નહીં 365 દિવસ હોય છે. અને એટલા જ માટે દિવસ ભલે જતો રહ્યો, પણ આપણી પાસે એ પ્રતિભાશાળી મહિલાઓ આજે પણ છે અને આજે પણ અમે તમારી સાથે એની સીધી જ મુલાકાત કરાવીશું. તો વધુ સમય ન લેતા તેમની પાસે જઈએ, તેમના જીવનની જર્નીને જાણીએ અને તેમના જીવનના ઉદ્દેશને અને આગળ સમાજને તેઓ કઈ રીતે ઉપયોગી બનવા માંગે છે, બની ચૂક્યા છે અને શું એમની શિક્ષા આપણને કામ લાગી શકે છે એના વિશે આજે ચર્ચા કરીશું. વધુ સમય ન લેતા તેમની પાસે જ જઈશું. પહેલા આપણી પાસે જોડાયા છે જેમનું નામ છે ડૉક્ટર દિયા વંદના શર્મા. ડૉક્ટર દિયા વંદના શર્મા. આ ઇન્ટરવ્યૂ હિન્દીમાં પણ જશે, કારણ કે મિત્રો જે રીતે મેં કીધું કે અલગ અલગ ભાષા આપણી સાથે જોડાયેલી છે અને કોઈ પણ એક દિવસ માટે આપણી આ ચેનલ નથી, પરંતુ અલગ અલગ દિવસ અલગ અલગ પર્સનાલિટી અલગ અલગ ભાષાને લઈને આપણે ચાલીએ છીએ. ત્યારે આજે હિન્દીમાં આ બંને મહિલા ડૉક્ટર, ખાસ કરીને જે દિવ્યા શર્મા, રાઈટ, દિયા શર્મા, જેમની સાથે વાત થઈ, એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. અને બીજા કેપ્ટન, હું જ્યારે કેપ્ટન શબ્દનો ઉપયોગ કરું એટલે તમને લાગશે કે કોઈક મેલ પર્સનાલિટી જબરદસ્ત હશે, આર્મીની પર્સનાલિટી છે, પરંતુ તેમનું નામ છે મીરા સિદ્ધાર્થ દવે. કરેક્ટ? जय हिंद, મારું નામ છે कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे. बिल्कुल. तो आप બંને पर्सनालिटी સાથે आज આપણે चर्चा करवाना है. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमने देखा है कि नारी शक्ति जो है, जिस पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी साल से, लेकिन पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हर एंगल से आगे बढ़ती जा रही है. और जब भी हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग कोई ऐसे क्षेत्र नहीं बचे हैं जहाँ सिर्फ मेल डोमिनेटिंग जो हम कह सकते हैं वैसी कोई चीज़ अब रही नहीं. अब रिसेंटली आप क्रिकेट ही एग्जांपल देख लो, तो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हमने काफ़ी नाम रोशन किया है. हर जगह पे नारी अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं दर्शन दे रही है. क्या इसके पीछे क्या राज है? पहले तो सभी महिलाओं को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेंस डे जो है आज के दौर में मनाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वहाँ पर स्त्री तत्व का सेलिब्रेशन यूं ही होता है. उसके लिए कोई ख़ास डे नहीं होता, उसके लिए कोई ख़ास दिवस नहीं होता. प्रथम तो ये. और दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि आज की जो नारी है वो अपनी शक्ति को पहचान रही है, जो उसके अंदर ही थी हमेशा. हमारे वेद शास्त्रों में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर गायत्री, मैत्री, लोप मुद्रा जैसी स्कॉलर्स भी रही हैं. हमारे यहाँ पर उभय भारती भी रही हैं. हमारे यहाँ पर ऐसी स्त्रियाँ भी रही हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर आर्मी का हो. तो अच्छी बात ये है कि आज के समय में ना केवल ज्ञान परंपरा अपने चरम पर है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के चलते, बल्कि आज की महिला अपनी उसी छुपी हुई शक्ति को पहचान रही है और वो मैनिफेस्ट हो रही है. तो ये सदा उसमें थी शक्ति. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही. और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपने अगर महाभारत गीता आप सबने देखा होगा, समझा होगा, वहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समय समय पे कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो कई जगह पे उन्होंने बताया है कि इस बार आप इस भगवान की या इस देव की या इस देवी की रक्षा करो, इनसे प्रार्थना करो, इनसे अपने शस्त्र की पूजा करवाओ, तभी जाके ये युद्ध पार होगा. यानी कृष्ण खुद भगवान थे, लेकिन उन्होंने सारा बीड़ा अपने आप पे नहीं लिया था. उन्होंने अपने रथ की रक्षा के लिए हनुमान जी की स्थापना की थी. और जब युद्ध की शुरुआत हुई उसके पहले भी महाकाली माता के दर्शन करवाए थे. तो ये कहीं ना कहीं खुद कृष्ण भगवान भी मानते हैं कि अगर जहाँ तक महिला का सम्मान और देवी शक्ति की बात आती है तो खुद ईश्वर भी मानते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ है. डॉक्टर, खास करके कैप्टन मीरा दवे, આપની પાસે હું આવીશ. કેપ્ટન મીરા દવે જે આર્મીમાં કામ કરી ચૂક્યા છે, પાકિસ્તાન સરહદ પર કામ કરી ચૂક્યા છે અને આગળ ખૂબ સરસ ટ્રેડિશનલ લુકમાં ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથે એમના દર્શન થાય છે. એટલે મહિલાઓનું જે સાચું વ્યક્તિત્વ છે, એક પારિવારિક સ્વરૂપ છે, એક પ્રોફેશનલ સ્વરૂપ છે, બંનેને આજે તમે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું એવું મને લાગે છે. આ બંને વચ્ચેનું બેલેન્સ હું નથી માનતો કે મહિલાની આર્ટ કદાચ કોઈ યુનિવર્સિટી શીખવાડતી હશે, એ બાય બોર્ન તેમને મળતી હશે. આ આર્ટને કેવી રીતે મહિલાઓ મેનેજ કરતી હશે, પ્રોફેશનલિઝમ અને પર્સનલ લાઈફને મેનેજ કરવાની વાત. थैंक यू इंडिया न्यूज़ ने आटलो सारो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा माटे. एंड यस, जैसे जिगर भाई ने कहा, कोई एक दिन महिला की शक्ति को, महिला के स्वरूप को
पूरा जस्टिस नहीं दे सकता, सो यू नीड द एंटायर 365 डेज। और जैसा जिगर भाई आपने बोला कि ये जो हाथ है इसको जितना अच्छा ये कंगन पहनना अच्छा लगता है, ये हाथों ने रॉकेट लॉन्चर भी चलाया, AK-47 भी चलाया है, इस हाथों ने JCB भी चलाया है एंड रॉयल एनफील्ड भी चलाया है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग दिस शक्ति। एंड जो आपने बोला ये बैलेंस करने के लिए, आई थिंक स्त्री जो शक्ति है, जो तत्व है, वो सर्जन का तत्व है, प्रकृति सर्जन का तत्व है, और जो सर्जन करती है उससे अच्छा बैलेंस और कोई नहीं कर सकता है। इसी वजह से ये शक्ति इस यूनिवर्स में जब आई, इट इज़ फॉर द बैलेंस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और जब हम इस बैलेंस की बात करते हैं तो फिर ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। एंड मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अपने सनातन धर्म, अपने रूट से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपने रूट से, आप अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे, आपको हमेशा सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और ये जो बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, ये आप सरलता से ये बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि स्त्री जो है वो अपने परिवार को जिस हिसाब से संवारती है, वो संभालती है, तो परिवार सोसाइटी का एक छोटा रूप होता है। तो वो परिवार को संभाल सकती है, तो सोसाइटी एंड पूरे नेशन को तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकती है। बिल्कुल सही कहा। और हमने देखा है कि जब भी किसी का जन्म, हम ज़्यादातर सुनते हैं कि अभी महिला है, हम गुजराती में ऐसे कहते हैं कि पुरुष समौड़ी थी, यानी महिला अभी मेल के एकदम इक्विवेलेंट लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, दोनों को इक्वल बताने की कोशिश कर रही है। मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि महिला काफ़ी आगे हमसे। क्यों आगे, उसको लॉजिकली भी अगर साइंटिफिकली भी अगर समझने की कोशिश करें तो चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उनका बर्थ एक माता से ही होता है, ठीक है। तो जो भी है वो उनके सिर्फ एक अंश बरोबर है। आप देखिए कि पहले शुरुआत होती है माता के फीडिंग से, ठीक है, उसके बाद वो ख्याल रखती है 5 साल तक, उसके बाद एक लंबी जर्नी में एक शिक्षिका का रोल होता है, ठीक है। मीनवाइल उनकी एक बहन होती है, छोटी या बड़ी, तो वो उनका रोल पूरा अलग हो जाता है। उसके बाद मित्र, गर्लफ्रेंड, पत्नी, वापिस माँ, तो हर एक कैरेक्टर का बहुत बड़ा प्रभाव और योगदान किसी भी लाइफ में रहा। जबकि मेल की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली एक, हम कहते हैं ना कि फॉरेन में तो ऐसा ही कहते हैं, डायरेक्ट अंकल ही बोलते हैं, चाचा मामा कुछ भी नहीं। तो मेल का एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल रहा है। लेकिन आप लोगों का देखा जाए, अगर आप भी अपने आप को भी अगर देखोगे पत्नी के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, तो पूरा 360 डिग्री एंगल रोल चेंज हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस तरह से मैं ये महिलाओं के लेके बात कर रहा हूँ, आज भी कहीं ना कहीं हम इतनी सारी अच्छी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बहुत ऐसे छोटे गांव हैं या जहां एजुकेशन ठीक तरह से नहीं पहुंचा है, वहां महिलाओं को खुल के जीने के लिए, जो अपने जो सपने वो साकार करने के लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है समाज से, या उनको रोका जाता है। तो उस पर किस हिसाब से सामाजिक तौर पे काम होना ज़रूरी है। देखो, आप लोग शहर से हो, बड़े शहर से, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जहां स्कूल नहीं है, जहां रहती है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है, उनके भी सपने हैं। तो उनके लिए सामाजिक तौर पे क्या काम होना चाहिए? सर्वप्रथम तो अभी आपने जो कहा कि महिला जो है वो पुरुष से ऊंचे स्तर पर है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे वेदों में जो है अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वरी का कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज़रूरी शरीर है उतनी ज़रूरी आत्मा भी है, जितनी ज़रूरी ब्रह्म है उतना ही ज़रूरी माया भी है, जितना ज़रूरी पुरुष है उतना ज़रूरी प्रकृति भी है। आपका स्पेशल इंटरव्यू 19 नवंबर वर्ल्ड मेंस डे पे भी मुझे करना पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा लगा सुन के। तो दोनों आपस में मिल के जब चलते हैं तब जो है ये पूरा संसार जो है अपने उच्चतम स्वरूप में प्रकट होता है, ये हमें समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी लड़कियां जो है वो ऐसे इलाकों में हैं जहां तक शायद जो है उन तक अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंची है। आवश्यक है कि हमारी सरकार और जो समृद्ध लोग हैं वो वहां तक पहुँचें, क्योंकि कोई भी जो कुरीति होती है, कोई भी अविद्या का प्रकार होता है, उसका अंत केवल विद्या से ही संभव है। अज्ञान का अंत केवल ज्ञान ही कर सकता है। तो जब तक ज्ञान का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचेगा, अज्ञान का अंधेरा जो है वो वहाँ से नहीं छटेगा। बिल्कुल सही बात। एक जमाना था जहाँ बच्चियाँ पैदा होती थी और दूध पीती का एक रिवाज था, और आज बच्चियाँ पैदा होती है और हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर पे आई। ये अपने आप में ये ज्ञान से ही होता है, ये समय समय की बात होती है। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना है कैप्टन मीरा जी, जिस तरह से आपने आर्मी में रह के ये जो काम किया है, एक यूजुअली एक इंप्रेशन होती है अलग अलग जगह पे कि यहाँ मेल ज़्यादा ठीक सूटेबल है या फीमेल ज़्यादा सूटेबल है। तो आर्मी को लेके, क्योंकि ये अपने आप में भारत माता की रक्षा, अगेन ये वुमेन पे बात आ गई, ठीक है, तो क्या चैलेंजेस आपको लगी
और अगर अच्छी चीज़ लगी तो आप बाकी महिलाओं को भी कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? क्योंकि आपको देखते हैं, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने सोचा था अगर काश हम भी ये कर पाते, तो बहुत लोगों में ये चीज़ होगी, लेकिन ये खुल के बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। आप कैसे देखते हो? क्योंकि जब एक जमाना था, जब जब महाभारत या रामायण की बात करता हूँ, हाँ, मेल लोगों का आपने देखा होगा कि फिजिकल फाइटिंग ज़्यादा रहती थी, ठीक है, तो उनका डोमिनेंस ज़्यादा रहता था, तलवार से गदा से युद्ध ये वो। आज के टाइम में नहीं, आज साइकोलॉजिकल इमोशनल चीज़ें चलती रहती है, और मेरा मानना है कि साइकोलॉजिकल वुमेन आर मोर पावरफुल देन मैन। तो आप इसको कैसे देते हो, जैसे आर्मी का एग्जाम्पल मैंने दिया? आपने बहुत सही कहा। ये दोनों प्रश्नों को मैं ले रही हूँ इसमें कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ एज माय एग्जांपल, मेरे फोर फादर्स में, फ्रेंड्स में, पूरे रिलेटिव्स में, सूरत से मैं प्रथम महिला आर्मी ऑफिसर हूँ। गुजरात का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा रहा है कि वो बिजनेस को लेके ज़्यादा उसकी पोजीशनिंग रही है। इस वजह से आर्म फोर्सेस में इसका ज़्यादा ढलाव या जो है वो नहीं रहा है। हैविंग सेड दैट, वो अवेयरनेस नहीं थी, उसके बावजूद भी आई कुड बिकम एन आर्मी ऑफिसर। कोई चैलेंजेस मैं नहीं बोलूँगी, इसमें चैलेंजेस नहीं है। यस, मुझे एक यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। एज यू राइटली मेंशन, जो मेंस वर्ल्ड या जो भी बोलो, वो अब हुआ है, मतलब ये पिछले कुछ हजार वर्षों में। उससे पहले भारत भूमि हमेशा से स्त्री हमारी जो थी वो वीरांगनाएं रही है, तो हम तो उन्हीं की धरोहर है। बट बीच में ये जो कुछ हजार वर्ष जहाँ पे वी गॉट इन्वेडेड और ब्रिटिश रूल और ये आया, तो ये रूट्स को थोड़ा हिलाने की कोशिश की गई, एंड दैट इज़ वाई हम स्त्री को उस रूप में नहीं देख पाए। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ रही है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। आई कुड प्रूव माई सेल्फ इन एवरी फील्ड, चाहे वो पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पे मैंने काम किया हो, बारामूला जैसी कठिन परिस्थिति में जहाँ पे मिलिटेंसी का पूरा एरिया है। दिस वाज बिफोर 370 वाज लिफ्टेड, तो तब मेरा पूरा कार्य वहाँ पे रहा है। वो पूरे कार्य में एज अ महिला नेतृत्व, आप आपने जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ साथ में आती है, वी ब्रिंग दैट नेचुरली विद अस। उसमें आप किस हिसाब से आप कमांड करते हो अपने ट्रूप्स को, आप कैसे उनकी मनस्थिति समझते हो और फिर आप आगे बढ़ते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो रोल मैंने उस कठिन परिस्थिति में निभा के उसको महसूस किया, उसको आई कुड एक्चुअली फील इट ऑन ग्राउंड। और आज ये चीज़ जब मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो युवा है उनको बताती हूँ, वो जब मुझे एज एन आर्मी ऑफिसर उनके सामने अपने में से निकली हुई एक आर्मी ऑफिसर देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो पाता है कि यस, ये पॉसिबल है, यहाँ पे भी ये हाथ में लेना पॉसिबल है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। સુરતની ખૂબસૂરતી આ છે કે કંઈ પણ શરૂઆત થાય, શરૂઆત સુરતથી થાય। આ ખૂબ સરસ વાત છે। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से अगर कुछ ऐसे इंस्पिरेशन वर्ड निकल गए, तो मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्ट होगा लोगों को, और ख़ास तौर पे महिलाओं को जो स्टडी कर रहे हैं या अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चैलेंजेस बोलने सुनने में ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीज़ें होती है। 2-3 बच्चे होते हैं, परिवार को संभालना होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने आप से परफॉर्मेंस देते रहना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस महिलाओं को क्या आप कहना चाहोगे? आज के समय में महिला जो है उसको खास तौर पे जो मीडिया है उसने भोग का विषय बना लिया है। इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महिलाएं जो हैं आज सब कुछ छोड़ कर केवल अपनी खूबसूरती पर कंसंट्रेट करती हैं। यही कारण है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $1 मिलियन मार्केट बन चुकी है। मेरा ये कहना है आज की यूथ से या जो युवा महिलाएं हैं उनसे कि आप खूबसूरत हैं, अपनी खूबसूरती को निखारिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग प्रेजेंटेबल, लेकिन उसी के माध्यम से आप जानी जाएं, वही आपका परिचय हो जाए, ये कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय है। आप जो है ज्ञान प्राप्त करिए, आप जो है स्कॉलर बनिए, आप आर्मी ऑफिसर बनिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप ऐसी चीज़ों में जाइए जो आप में ज्ञान जो है आपको ज्ञान युक्त करें। क्योंकि जब आप ज्ञान युक्त होते हैं तो ज्ञान जो है क्षणिक नहीं होता, खूबसूरती क्षणिक हो सकती है, ज्ञान सदा रहने वाली चीज़ है। तो आप सदा के पीछे जाएं, ना कि उसके पीछे जाएं जो क्षणिक है, क्योंकि जो क्षणिक है वो दुख का कारण ही बनेगा। जी, एक महिला के नाते ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, और ये आपने बोला बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती आज अल्टीमेट डेस्टिनेशन जैसे बन गया है महिलाओं के लिए, ये नहीं समझ रहे कि ये पार्ट ऑफ जर्नी है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई फाइटर टिप्स मैं चाहूँगा, क्योंकि आप आर्मी में रहे।
मैं यूथ को और सभी नागरिकों को, आपके दर्शकों को यही एक संदेश देना चाहूँगी कि एज अ नागरिक हम सब आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते और हम सोचते हैं कि आर्मी ज्वाइन करके ही आप अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एज अ नागरिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सतर्क रहना। हमारे देश में जो पिछले 2 बड़े युद्ध हुए वो है, हम सब जानते हैं कि कारगिल वॉर हुआ, राइट, और सेकंड जो हुआ है वो है ताजमहल पे जो अटैक हुआ, जो हम सबके सामने हुआ है। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है नागरिक की सतर्कता। आप ये देखिए कि कारगिल वॉर में वो एक सतर्क चरवैया था वहाँ पे, जिसने देखा कि कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो मेरे देश की नहीं है, उसने वो सतर्कता दिखाई और उसने जाके जब बेस में बताया। हम जानते हैं हम कारगिल वॉर कैसे जीत पाए, बट वही चीज़ अगर ताजमहल के टाइम पे होती तो हम बहुत कुछ बचा सकते अपने देश का। सो मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। आप सबसे पहले सोल्जर्स हो आपके देश के, सतर्क रहिए और नागरिकता का आप अपना कार्य निभाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत જરૂરી કહા આપ દોનો बहुत बहुत ધન્યવાદ। જે પ્રકારે આજે આપણે આ બંને મહાનુભાવો પાસેથી સમજ્યું છે એક મહિલા તરીકે એમની સફળતાને, એમની સિદ્ધિઓને કેવી રીતે પગ જમીન પર રહે, સપના આસમાનમાં રહે, આ રીતે કેવી રીતે જર્નીને એ લોકોએ પસાર કરી છે, બહુ મોટી વાત છે। હું એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપવા માંગીશ। તમે ક્યારે પણ જોશો કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને, દાદા દાદીઓને, જેમાં કદાચ તમે એવું જોયું હશે કે દાદા નથી રહ્યા, બહુ મોટી એજના દાદી જીવિત છે અને પરિવારને સાચવે છે। એ દાદીને જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો તો તમને લાગશે કે એ આખું પરિવાર હસતા રમતા સાચવી લે છે। ઠીક છે, એ પણ મિસ કરતા હશે એમના હસબન્ડને, પણ છતાં પણ કોઈને કોઈ રીતે સાચવી લે છે। પણ એ જ વસ્તુ તમે રિવર્સ જોશો, જ્યાં દાદા એટલે કે મેલ વ્યક્તિ એકલો છે પણ એ વુમન નથી, હાજર હયાત નથી, ત્યારે એ વ્યક્તિ એકદમ શાંત થઈ જાય છે। એ ખુલીને બોલી નથી શકતી, એ પરિવારમાં એકદમ ગુંગળાઈ જાય છે, અથવા જે પહેલાં એનો જે ચાર્મ સ્પાર્ક હોય છે એ નથી હોતો, કારણ કે એ એમના મિસિસને મિસ કરતા હોય છે। હવે અહીંયા વાત એ નથી કે કોણ કોને કેટલું મિસ કરે છે, અહીંયા વાત એ છે કે એક પત્ની વગરનો વ્યક્તિ કેટલી હદે 80 વર્ષની ઉંમરે પણ એકલતાનો અનુભવ કરે છે, કારણ કે એ એની એનર્જીનો ભાગ હોય છે। ભલે કહેવાય છે કે પુરુષ પ્રધાન દેશ અને ઘર એ ચલાવે છે, પણ એની પાછળ પત્ની અથવા એ મહિલાનો જ ભાગ હોય છે, જેના કારણે ભલે વાહન પેલા છે પણ પેટ્રોલનું કામ કોઈક એક લેડી કરતી હોય છે। તો આ આપણે સમજવાનું છે। કદાચ તમે વિચારશો કે તમારી માતા, બહેન અથવા પત્નીનો રોલ શું છે, ના હોત તો શું થાત, અને છે તો કેટલો ફરક પડે, તો કદાચ આ મારો છેલ્લી લાઈન છે તમને સમજાઈ જશે। આપણે આ રીતે જ અનેક મહાનુભાવોને તમારા સમક્ષ મૂકતા રહીશું। ઇન્ડિયા ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે આટલું જ।